क्या इस बार दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी अपने बीजेपी वर्सेस बीजेपी से उबर पाएगी? जी हाँ, पिछले 26 वर्षों से बीजेपी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी वर्सेस बीजेपी में उलझी हुई। क्या है कहानी? बात करेंगे इसी कहानी की। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेबल टॉक भारत। टेबल टॉक भारत पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा एक चैनल पर बात करते हुए कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ बीजेपी से हार सकती है, अन्यथा बीजेपी हार नहीं सकती। मतलब बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है, अन्यथा बीजेपी को और कोई हरा नहीं सकता। यह बात उन्होंने यूं ही नहीं कही, यह बात एकदम सच्ची है। और इसी कारण से 1998 से लेकर अभी तक दिल्ली में बीजेपी सत्ता से दूर है। आखिर दिल्ली में ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी आखिर कब और कैसे शुरू हुआ, जो कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में पहली बार 1993 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को 70 में से 49 सीटें मिली और बीजेपी ने सरकार बनाई और उनके मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना। और मदन लाल खुराना के मंत्रिमंडल में ही साहिब सिंह वर्मा ने एज शिक्षा मंत्री शपथ ग्रहण की और वो शिक्षा मंत्री बने। किन्हीं कारणों से इन दोनों के बीच में मतभेद की खबरें पहले से आती रहती थी। ये दोनों ही नेता दिल्ली में प्रभावशाली नेता माने जाते थे। कहने को तो लोग कहते थे कि ग्रामीण दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा का प्रभाव बहुत अधिक है, वहीं शहरी दिल्ली में मदन लाल खुराना का प्रभाव बहुत अधिक है। इसके बाद 1996 में दिल्ली में मुख्यमंत्री बदल गया, क्योंकि मदन लाल खुराना को उनका नाम हवाला केस में आने के कारण इस्तीफा देना पड़ा और मुख्यमंत्री बने साहिब सिंह वर्मा। लेकिन 1998 में प्याज की बढ़ी हुई कीमतें दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा बन गई और इसे दिल्ली में विपक्ष में बैठी कांग्रेस और मीडिया ने खूब उछाला। इसी दरमियान एक पत्रकार ने जब साहिब सिंह वर्मा से प्याज की कीमतों के विषय में पूछा तो उन्होंने कह दिया कि गरीब आदमी तो प्याज खाता ही नहीं, माने प्याज की कीमतें कोई मुद्दा ही नहीं। और इसी बयान के कारण उनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और चुनाव से लगभग 2 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और नई मुख्यमंत्री बनी सुषमा स्वराज। इस सबके बावजूद दिसंबर 1998 के इलेक्शन में बीजेपी 49 सीटों से घटकर 15 सीटों पर सिमट गई। कहने को तो लोग कहते हैं कि 1998 का दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी प्याज की कीमतों के कारण हारी, लेकिन सच्चाई यह है कि 1998 का विधानसभा चुनाव बीजेपी अपनी गुटबाजी के कारण हारी। उसका प्रमाण है 1998 के चुनाव में 1993 के चुनाव की तुलना में 13% वोट कम पड़े। जबकि होता क्या है, जब जनता किसी मुद्दे पर या किन्हीं मुद्दों पर सरकार से नाराज होती है तो वो वोट बहुत अधिक करती है और वोट सरकार के खिलाफ करती है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ था? वोट 1993 की तुलना में 1998 में 13% वोट कम पड़ा और ये इस बात का प्रमाण है। और तब से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक यह गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई देती रही है। जबकि आश्चर्य होगा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करती है, वहीं विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक होता है। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली बीजेपी की ये गुटबाजी की हट छूटेगी और वह सरकार बनाएगी? आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।